Assalamualaikum everyone, welcome to all of you. I am Shaus and today I am going to discuss about power series solution यानी solution of differential equation by power series. अब हम power series की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पावर सीरीज सोल्यूशन। पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे कि हमारे पास है गिवन y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn xn। इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेफिनेटली ये बनेगा y प्राइम इक्वल, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x की पावर n पे अप्लाई होगा पावर रूल, ये समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम। आप नोटिस करें जैसे ही डेरिवेटिव लिया तो हमने n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दिया। क्यों बोला, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं राइट करता हूँ n इज इक्वल टू 0 तो वो तो x की पावर -1 बनेगी। तो अगर ये हमारे पास पावर सीरीज है तो इसकी जो डिग्री होगी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, तो इसलिए ये कहाँ से स्टार्ट होगा, n इज इक्वल टू 1 से। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास है y प्राइम प्लस का इक्वल टू 0, तो हमारे पास y प्राइम क्या है, y प्राइम है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n cn x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस y की वैल्यू है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। अब सेम लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास एडिशन ऑफ पावर सीरीज है तो सबसे पहले हम इसे सिंगल पावर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हमें x की पावर सेम बनानी होगी। कैसे सेम बनानी है, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो x की पावर बनती है 0, और जहां पर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की पावर क्या है, 0। इसका मतलब x की पावर ऑलरेडी 0 ही है, हम इसे सेम में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे n-1 इज इक्वल टू k, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आई, हमारे पास n की वैल्यू आई k प्लस 1, और इसका मतलब है n-1 इक्वल टू 0 है, तो कह सकते हैं ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल टू बन चुका है k के, यानी n-1 किस में चेंज हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू k, देन डेफिनेटली जब n इज इक्वल टू k है तो n इज इक्वल टू 0, ये किस में चेंज हो जाएगा, k इक्वल टू 0 में। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन है अब क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, सो समीशन n इज इक्वल टू 1 किस में चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी में। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है k प्लस 1, n की वैल्यू है k प्लस 1, c सब्सक्रिप्शन में k प्लस 1, x की पावर क्या बनेगी, k प्लस समीशन n इज इक्वल टू 0 किसमें चेंज हो चुका है, k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है c सब्सक्रिप्ट k, और x की पावर k इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करें यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या कॉमन लिया, समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी k प्लस 1, यहाँ पे समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ये हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या रहा k प्लस 1 c सब्सक्रिप्ट k प्लस 1, x रेज टू पावर k भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, प्लस क्या आएगा c सब्सक्रिप्ट k, और यहाँ पे x की पावर k इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, जब हम बोथ साइड कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा देन k प्लस 1 c सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 प्लस c सब्सक्रिप्ट k इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमें k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी तो पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, ये बनेगा c सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 माइनस c k,
ओवर में क्या है हमारे पास k प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर k की वैल्यू पुट करते हैं। k की वैल्यू सबसे पहले तो ये जो हमारे पास फार्मूला बन चुका है या ये जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है इसे हम बोलते हैं रेफरेंस फार्मूला। ये हमारे पास है रेफरेंस फार्मूला, रेफरेंस फार्मूला, या इसका सेकंड नेम क्या है, इसे हम रेफरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, रेफरेंस इक्वेशन। और यहां पर k की क्या वैल्यू है, वेयर k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब जैसे ही मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूं फॉर k इज इक्वल टू 0 तो ये बनेगा c1। c1 क्या बनेगा, माइनस k की वैल्यू 0 पुट की c0 ओवर k की वैल्यू 0 पुट की है तो ओवर 1, यानी ये बना हमारे पास माइनस का c0। नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर k इज इक्वल टू 1, जब मैं k की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, c2 इज इक्वल टू माइनस c1। k की वैल्यू 1 पुट की 1 प्लस 1 2, तो ये बना हमारे पास नेगेटिव का 1/2 c1। आप नोटिस करें हमारे पास c1 की वैल्यू क्या है, माइनस c0, तो ये हमारे पास बन चुका है नेगेटिव का 1/2 और c1 की वैल्यू क्या है, माइनस का c0, तो वैल्यू फाइनल बनी c0 ओवर 2। ये हमारे पास c2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट फॉर k इज इक्वल टू 2, जब k की वैल्यू 2 पुट करूंगा इस फॉर्मूले में तो ये बनेगा हमारे पास c3, k की वैल्यू 2 पुट करूंगा माइनस का c2 ओवर 2 प्लस 1 3, राइट कर सकता हूं माइनस 1/3 c2। आप नोटिस करें हमारे पास c2 की वैल्यू क्या है, c0 ओवर 2, तो ये बनेगा नेगेटिव का 1/3 और ये बनेगा c0 ओवर 2। फाइनली सिंप्लीफाई किया तो माइनस का c0 डिवाइड बाय 6, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, c3 की, फॉर k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अगर मैं k की वैल्यू 3 पुट करता हूं फॉर k इज इक्वल टू 3, तो ये बनेगा c4 इज इक्वल टू माइनस का c3 और 3 प्लस 1 ये बनेगा ओवर 4 माइनस का 1/4 c3 की वैल्यू क्या है, माइनस 1/4, c3 की वैल्यू है माइनस का c0 ओवर 6, यानी ये बना c0 डिवाइड बाय 24। अब ये हमारे पास c1 c0 c1 c2 c3 c4 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे एडजस्ट करेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास ये ऑलरेडी है। नाउ हमारे पास है y इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर n। अब अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, यानी सबसे पहले n की वैल्यू 0 पुट की, जहां जहां n है 0 पुट करेंगे तो ये c0 x पावर 0 1 बनेगा। नेक्स्ट क्या बनेगा, प्लस c1 x पावर 1 c2 x पावर 2 c3 x पावर 3 प्लस c4 x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू है पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 c2 c3 एंड c4। सो हमारे पास ये बना y इज इक्वल टू c0 फर्स्ट सेम ऐसे ही, प्लस c1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास c1 की वैल्यू है माइनस का c0, तो ये बनेगा माइनस का c0 इंटू x, प्लस c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है c0 2 इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट c3 की वैल्यू क्या है, माइनस c0 ओवर 6 इंटू एक्स क्यूब। c4 की वैल्यू क्या है, c0 24 x की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब आप नोटिस करें ईच एंड एवरी टर्म से c0 कॉमन आ रहा है, यानी अगर हम इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन चुका है c0 माइनस c0 x प्लस c0 x स्क्वायर ओवर 2 माइनस c0 x क्यूब ओवर 6 प्लस c0 x पावर 4 ओवर 24 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहां से राइट साइड से हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, c0 कॉमन लिया, 1 माइनस x
प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस एक्स की 4 ओवर 24 प्लस अप टू सो ऑन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा नेगेटिव अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है मैक्लॉरियन सीरीज में, हमने इसे प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है। ये क्या बन रही है हमारे पास, ये हमारे पास बन रही है, यहाँ हम इसे राइट कर सकते हैं x पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल माइनस x पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस x पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल x पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 ओवर 4, 24 को 4 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर जब मैं इसे समीशन की फॉर्म में वाइंड अप करूंगा तो ये बनेगा सी नॉट समीशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। यहाँ बनेगा हमारे पास, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम राइट कर सकते हैं -1 रेज टू पावर k x रेज टू पावर k और ओवर में फैक्टोरियल किसका है k फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है किसका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ पावर सीरीज, यानी इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। ये हमारे पास सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम शाह हुसैन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज। यानी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे पावर सीरीज फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड अ पावर सीरीज सॉल्यूशन। हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करना है ऑफ द गिवन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है y इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर n। अब आप नोटिस करें इस पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव y प्राइम समीशन ऐसे ही समीशन, और यहाँ पर जब डेरिवेटिव लेंगे x पावर n पे अप्लाई करेंगे पावर रूल, पावर स्टार्ट में n cn x पावर n माइनस 1, और यहाँ पर अब लिमिट चेंज होगी फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि एक डेरिवेटिव लिया है, एक टर्म एक्सपैंड हो चुकी है। और वैसे भी यहाँ पर आप नोटिस करें कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की पावर आ रही है 0, अगर 0 होता तो x की पावर आनी थी -1, जो सीरीज की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करनी थी, क्योंकि अगर पावर सीरीज है तो पावर सीरीज में डिग्री होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारे पास y प्राइम की वैल्यू है समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n cn x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस का 5 y है हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। अब लास्ट लेक्चर में भी हमने सीखा था कि हम टू पावर सीरीज को सिंगल पावर सीरीज में अगर कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हमने x की पावर सेम बनानी है। अब आप नोटिस करें, अगर मैं n0 पुट करता हूं तो x की पावर बनेगी 0, यहाँ पर n1 पुट करता हूं तो x की पावर बनेगी 0। इट मींस कि x की पावर सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसे पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पुट किया पावर n माइनस 1, पावर है हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू k, देन हमारे पास ये क्या बनेगा, ये वाला हमारे पास n माइनस 1 इक्वल टू 0, जहां n माइनस 1 है क्या कर देंगे k, तो ये बनेगा k इज इक्वल टू 0। अब सेकंड में लेते हैं, यहाँ पर हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू k, देन जब n k है तो यहाँ पर डेफिनेटली n इज इक्वल टू 0, ये किसमें चेंज हो चुका है k इज इक्वल टू 0 में। अब हमारे पास ये जो अबव इक्वेशन है क्या बन जाएगी, सो अबव इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास समीशन बना फ्रॉम
k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, डेफिनेटली n की वैल्यू हमारे पास है n इज इक्वल टू k प्लस 1, यहाँ पर हमने n की वैल्यू पुट की k प्लस 1, c सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 x की पावर k माइनस का 5 समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c n की वैल्यू k c के और x की पावर k इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करें x की पावर k भी कॉमन आ रहा है और समीशन भी कॉमन आ रहा है, तो हमने ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर बना k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k प्लस 1, यहाँ पर बनेगा c सबस्क्रिप्ट में k प्लस 1 माइनस का 5 c के, और यहाँ पर हम क्या कॉमन ले चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं x पावर k इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर जब हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट करेंगे तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा हमारे पास k प्लस 1 इंटू c सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 माइनस 5 c k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट c k प्लस 1 की वैल्यू क्या आई 5, c सबस्क्रिप्ट k ओवर k प्लस 1, ये हमारे पास c k प्लस 1 की वैल्यू आ चुकी है। अब इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं रेफरेंस इक्वेशन, या फिर हम इसे बोलते हैं रेफरेंस फार्मूला। तो ये हमारे पास इस वक्त रेफरेंस फार्मूला, और इसका जो सेकंड नेम है रेकरेंस इक्वेशन भी इसे बोलते हैं, रेकरेंस इक्वेशन। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, वेयर k इज इक्वल है हमारा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब आप नोटिस करें, अगर मैं k की वैल्यू इसमें 0 पुट करता हूं 4, k इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली ये बनेगा c1 5 c नॉट ओवर 1, यानी ये बनेगा 5 c नॉट। अब k की वैल्यू 1 पुट करता हूं, k इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा c2, डेफिनेटली ये बनेगा 5 c1 ओवर 2। c1 की मैंने ये वैल्यू पुट की, c1 की वैल्यू क्या है 5 c नॉट, तो ये बनेगा 5 इंटू 5 c नॉट डिवाइड बाय 2, तो 25 ओवर 2 c नॉट आएगा। अब क्या करूंगा, k की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 4k इज इक्वल टू 2 c3 मिलेगा 5 c2 ओवर 2 पुट की 2 प्लस 1, ये हमारे पास बनेगा 3, c2 की वैल्यू पुट करूंगा, c2 की वैल्यू क्या 25 ओवर 2 c नॉट, तो ये बना 5 इंटू 25 ओवर 2 c नॉट, और यहाँ पर है 3, सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो ये बनेगा 125 c नॉट डिवाइड बाय 6, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है c3 की। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, फॉर k इज इक्वल टू 3, जब k की वैल्यू 3 लूंगा तो k की वैल्यू 3 पे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा c4, और डेफिनेटली जब यहाँ 3 पुट करूंगा तो ये बनेगा 5 c3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 4। अब c3 क्या है, c3 है हमारे पास 125 c नॉट ओवर 6, तो ये बना 125 c नॉट डिवाइड बाय 6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली जब सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 6 to 5 c नॉट डिवाइड बाय 24। अब इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारे पास y किसके इक्वल है, हमारे पास y इज इक्वल टू है समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn xn, और अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा c नॉट x पावर 0 जो 1 होता है, 1 पुट करूंगा c1 x पावर 1, 2 पुट करूंगा c2 x स्क्वायर, 3 पुट करूंगा c3 x2 4 पे c4 x की 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास y इज इक्वल टू है c नॉट, सेम राइट कर देंगे। c1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास c1 की वैल्यू है 5 c नॉट, तो ये बना हमारे पास 5 c नॉट इंटू एक्स। c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है 25 ओवर 2 c नॉट एक्स स्क्वायर, और c3 की वैल्यू है
125 सी नॉट डिवाइड बाय 6 और यहाँ पर एक्स क्यूब। नेक्स्ट क्या बना 6 to 5 सी नॉट डिवाइड बाय 24 एक्स की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आप नोटिस करें यहाँ से सी नॉट कॉमन आ रहा है, तो जब मैं सी नॉट कॉमन लूंगा तो ये बनेगा y इज इक्वल टू सी नॉट, यहाँ पर बनेगा डेफिनेटली 1 को मैं राइट कर सकता हूँ 5x पावर 0। नेक्स्ट पे क्या बनेगा 5x पावर 1। नेक्स्ट पे क्या बनेगा 25 को मैं राइट कर सकता हूँ 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्या बनेगा सेम 5x क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसके ओवर में 1 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं, इसके ओवर में 0 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं, प्लस इसको क्या राइट करेंगे 5x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और यहाँ पर प्लस अप टू सो ऑन। अब आप नोटिस करें राइट साइड पे ब्रैकेट में हमारे पास सीरीज बन चुकी है एक सिमेट्रिक फॉर्म में। तो जब मैं इसे वाइंड अप करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वाइंड अप करूंगा तो y इज इक्वल टू सी नॉट, ये बनेगा समीशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 5x होल पावर k डिवाइड बाय k का फैक्टोरियल। अब ये हमारा सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंप्लीट वही है, जस्ट ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। 4y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, हम क्या कह लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है पावर सीरीज सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले है गिवन, क्या गिवन है y इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर n, डेरिवेटिव लूंगा तो डेफिनेटली y प्राइम मिलेगा, क्या मिलेगा समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n cn x रेज टू पावर n। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, सो इक्वेशन 1 बिकम्स डेफिनेटली फॉर y प्राइम की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n cn x रेज टू पावर n माइनस 1, सॉरी डेरिवेटिव लिया है, पावर रूल अप्लाई होगा, एक पावर कम, प्लस ये बनेगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cn x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें टू समीशन को सिंगल समीशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, हमें सबसे पहले x की पावर सेम बनानी है। आप नोटिस करें अगर मैं n की वैल्यू 1 यहाँ पुट करता हूँ तो x की पावर बनती है 0, n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की पावर बनती है 0, इट मींस पावर सेम है। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट एक न्यू वेरिएबल लेट कर लेते हैं, ताकि इसकी पावर लेट कर लेते हैं ताकि हमें सिंपलीफिकेशन में आसानी रहे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू k, देन n किसके इक्वल है k प्लस 1, ऑल्सो n माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो जहां n माइनस 1 है क्या राइट कर दूंगा k इक्वल टू 0 बन चुका है, लिमिट चेंज हो जाएगी। एंड सेकंड में पुट करेंगे n इज इक्वल टू k, देन n इक्वल टू 0 किस में चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली हमारे पास ये चेंज हो जाएगा k इक्वल टू 0 में। सो अब इक्वेशन बिकम्स, अब ये हमारी इक्वेशन क्या बन चुकी है, 4 समीशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास k प्लस 1, c सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 x की पावर k, प्लस है हमारे पास समीशन k is equal to 0 to infinity c k x raised to power k equal to 0। अब आप नोटिस करें लेफ्ट साइड पे समीशन सेम है और x की पावर सेम है, टेकिंग समीशन एंड x raised to power k कॉमन, तो जब हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा k is equal to 0 to infinity, यहाँ पे आएगा 4 k plus 1 c k plus 1 plus c k, और हमने कॉमन लिया x रेज टू पावर k इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा 4k+1 c सबस्क्रिप्ट k+1 प्लस सी के इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं ck+1 की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो हमें ck+1 क्या मिलेगा, माइनस का c के सबस्क्रिप्ट में 4 इंटू k+1, और इसे हम बोलते हैं रेफरेंस फार्मूला, या हम इसे बोलते हैं रेफरेंस इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास k क्या है, वेयर k इज इक्वल टू 0, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर मैं k की वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ। 4k इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा c1 माइनस c0, ये 0 पुट किया, ओवर में आएगा 4, यानी इसको मैं राइट कर सकता हूँ -1/4 c0। 4k इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस का हमारे पास, सॉरी 4k इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू माइनस c1 ओवर 1 + 1 2, 2 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे 8, c1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये c1 की वैल्यू है नेगेटिव का 1/8 माइनस c0 ओवर 4, तो ये बनेगा हमारे पास c0 ओवर 32। सेम हम लेंगे 4, k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 लूंगा, c3 मिलेगा माइनस c2 ओवर, यहाँ 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 1 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस का 1/12, c2 की वैल्यू क्या है, c0 ओवर 32। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का c0, और ये बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास है, या इसे ऐसे राइट कर देते हैं 232। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4k इज इक्वल टू 3, जब k की वैल्यू 3 लूंगा तो c4 मिलेगा, और c4 क्या मिलेगा, c4 हमें मिलेगा माइनस का c3, यहाँ पर हमारे पास 3 + 1 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास 16, और c3 की वैल्यू क्या है, c3 की वैल्यू है -1/16 इंटू माइनस c0 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 32। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन क्या है, नाउ y इज इक्वल टू c0 प्लस c1x c2x² c3x³ प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सीरीज है। अब डेफिनेटली यहाँ पर y इज इक्वल टू c0 क्या है, c0 वही है, c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1/4 c0x, और नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू किसकी, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है c2 की वैल्यू हमारे पास है c0 ओवर 32, यानी इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं माइनस माइनस प्लस 1/8, ये बनेगा c0 ओवर 4x²। नेक्स्ट है हमारे पास x³ की वैल्यू क्या है, x³ की वैल्यू हमारे पास है माइनस का c0 ओवर, इसको हम राइट कर सकते हैं 8 12 मल्टीप्लाई बाय 8, और यहाँ पर हम राइट कर देते हैं 4x³ प्लस अप टू सो ऑन। अब आप नोटिस करें, हम इसको सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक तो c0 कॉमन आ रहा है ईच एंड एवरी टर्म से। अब रिमेनिंग को अगर हम एडजस्ट करना चाहें, c0 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं इसे राइट कर सकते हैं x ओवर 4 पावर 0। नेक्स्ट को हम राइट कर सकते हैं x ओवर 4 पावर 1, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल पे ओवर में है, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल ओवर में है, और यहाँ पर हमारे पास आता है, ये क्या बनेगा, इसे हमने बनाना है x ओवर 4 का स्क्वायर, कितना बनेगा, ये बनेगा 8, और यहाँ पर हमने राइट कर दिया इसको 4 का स्क्वायर 16, तो जब 16 राइट करेंगे तो रिमेनिंग इधर क्या रहेगा 2 फैक्टोरियल। कैसे भला, बेसिकली हमने ऐसे कर दिया कि इसको राइट कर दिया है
8 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 और 2 ये साथ था फैक्टोरियल की फॉर्म में। पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइन चल रही है, सेम नेक्स्ट बनेगा x/4 x³ ओवर में हमारे पास क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये राइट साइड पे हमारे पास एक सीरीज बन चुकी है। इसकी सिंप्लीफिकेशन को जब वाइंड अप करेंगे तो ये बनेगा y = C0 समीशन फ्रॉम k = 0 to infinity x/4 पावर k और साथ -1 की पावर k ओवर में आएगा k फैक्टोरियल। तो ये सॉल्यूशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज सॉल्यूशन।